ये मेरी YouTube पे पहली वीडियो है। बेसिकली इसमें मैं आपको क्या बताऊँगा कि जो मेरा पूरा दिन है, जो बेसिकली मैं पिछले 5 साल से इस डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में हूँ और कैसे मैं अपना पूरा दिन निकालता हूँ इस फील्ड के अंदर, और व्हाट मेरे को क्या हर्डल्स आती हैं इसके अंदर बेसिकली। सो आई जस्ट वांट टू शेयर विद यू अगर आप भी इस फील्ड से रिलेट करते हो तो आपको ज़्यादा इसमें पता होगा और कैसे आप लोग अपने आप को मैनेज करते हो थ्रू आउट द डेज। Like I'm working with almost 6 or 7 companies and this particular 5 or 6 years of experience. Right now I'm withdrawing a good salary. Somewhere कहते हैं ना कि सैलरी से कुछ ऐसा जितना नहीं होता, तो एंड बेसिकली आपको सैलरी पे नहीं फोकस करना चाहिए। अगर आप स्टार्टिंग पॉइंट पे हो, अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पे हो इस डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में, तो आपको बिल्कुल उस पर नहीं फोकस करना चाहिए। आपको बेसिकली क्या करना चाहिए कि आपको अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए। जितना आप अपने आप को अपग्रेड करोगे उतनी आपकी सैलरी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी। और मैं चंडीगढ़ से हूँ। चंडीगढ़ में ही मैंने अपनी जॉब की है, चंडीगढ़ में ही अपनी स्कूलिंग की है और चंडीगढ़ में ही अपनी मैंने ग्रेजुएशन की है। सो ऑलमोस्ट मैं इस फील्ड में पिछले 2016 और 2017 से हूँ। इंटर्नशिप से लेकर कंपनीज के एक्सपीरियंस तक लर्न किया कि कैसे एक एग्जैक्ट ये फील्ड काम करती है। और मेरी अगर आप मानोगे ना, तो मैं आपको एक छोटा सा एक क्लू दूंगा कि आप कभी भी ना डिजिटल मार्केटिंग कोर्स मत लो। अपने माँ बाप के और अपने खुद के पैसे 35 से 40 हज़ार रुपये मत खराब करो आप इस लाइन में। अगर आप चाहते हो कि एक सक्सेसफुल करियर चाहते हो, तो आप किसी भी कंपनी को ज्वाइन करो, चाहे आपको 2,000 रुपये दें, चाहे आपको 5,000 रुपये दें स्टार्टिंग में। लेकिन आप जब वो चीज़ सीखोगे वहाँ पे प्रैक्टिकली कि काम कैसे चलता है और क्लाइंट से काम कैसे होते हैं, रैंकिंग कैसे ड्रॉप होती है, रैंकिंग कैसे अप होती है, एड्स कैसे काम करती है, रीमार्केटिंग कैसे काम करती है, आप वहीं पे ये सारी चीज़ें सीखोगे। आपको इंस्टीट्यूट में नहीं सिखाया जाएगा। उनको सिर्फ मतलब होता है कि आपको 45 डेज में कोर्स खत्म करना और नथिंग एल्स। जो ये कहते हैं कि हम लाइव ट्रेनिंग देंगे आपको लाइव प्रोजेक्ट्स पे, कुछ नहीं होता इनके पास। सो बेसिकली मैंने भी अपने पैसे उस टाइम में फंसाए थे, बट टुडे आई एम हैविंग अ डेप्थ नॉलेज। मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ, बट मेरे को एक डेप्थ नॉलेज है इस फील्ड में, सो दैट आई कैन ग्रो मोर। और मेरे साथ जो भी जुड़ेगा मैं उसको भी आगे लेके जा सकता हूँ इस फील्ड के अंदर। सो दिस इज ऑल अबाउट मी और फॉर दिस चैनल। बट रेगुलरली अब इस पर डेली नई वीडियोस आती रहेंगी। जैसे मेरा शेड्यूल तो ऑलरेडी पैक्ड होता है कि क्लाइंट कॉल्स, फिर थोड़े दोस्त आ गए उनसे थोड़ा मिलना हो गया, फैमिली का टाइम हो गया, तो शेड्यूल मेरा ऑलरेडी पैक्ड होता है। बट मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको बताऊँ कि इस फील्ड में डेली एक नया टास्क कौन सा है, कि कैसे मेरे को कैसे डांट पड़ती है जब रैंकिंग नहीं आती। बेसिकली ये आपको कोई नहीं बताएगा कि आपकी रैंकिंग क्यों ड्रॉप हुई, आपने ऐसा क्या काम किया, कंटेंट कैसा डाला आपने। बेसिकली जो मेरी लाइन है वो है एसईओ की। इस टाइम में मैं एसईओ एनालिस्ट हूँ अपने कंपनी वेयर आई एम वर्किंग। मैं आपको नाम नहीं बता सकता कि मैं किस कंपनी में काम कर रहा हूँ अभी, बट आई एम वर्किंग विद एसईओ एनालिस्ट। एंड उससे पहले मैं एसईओ स्पेशलिस्ट था। फिर एसईओ उससे मेरी जो स्टार्टिंग जॉब थी वो थी एज अ डिजिटल मार्केटिंग इंटर्न, जहाँ मेरे को जीरो नॉलेज थी। बट समहाउ मैंने अपने आप को अपग्रेड किया। अगर आपको इस लाइन में जाना है तो आपको 5 चीज़ें आनी चाहिए, कि 5 चीज़ों को आपको हमेशा अपने आप को अपग्रेड रखना हमेशा। पहली चीज़ कि आपको लैंडिंग पेज के बारे में पता होना चाहिए कि लैंडिंग पेज को मैं ऑप्टिमाइज़ कैसे करना है। ये सबसे मेन चीज़ है, लैंडिंग पेज ऑप्टिमाइज़ करना। कंटेंट को कैसे ऑप्टिमाइज़ करना, दूसरी चीज़। थर्ड चीज़ एसईओ, जो आपका बैकबोन है, आपको एड्स में भी काम आएगा, आपको ऑर्गेनिक ग्रोथ में भी काम आएगा। थर्ड हो गया आपका। फोर्थ हो गया आपका एएसओ, ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन। इसकी आज की डेट में बहुत डिमांड है, बहुत ज़्यादा डिमांड है मार्केटिंग में ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन की। फिफ्थ हो गया आपका एड्स, फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स, रीमार्केटिंग एड्स। इन सब पे आपको फोकस करना है। नो डाउट जो एक कोर्सेज होते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज होते हैं, आपका बैकबोन ही बनाते हैं, मतलब आपका एक बेस बनाते हैं। बट उस बेस का भी कोई फायदा नहीं है। उस बेस के आप 35,000 रुपये दे रहे हो या 40,000 रुपये दे रहे हो अपने सिर्फ एक बेस बनाने के लिए। अगर वही आप 35-40 हज़ार रुपये अपने बस घर वालों से लेके सेव करो, एक अच्छा लैपटॉप खरीदो, वाईफाई कनेक्शन लगवाओ और आप इंटर्नशिप एनरोल करो, वो 35-40 हज़ार रुपये में आपको क्या होगा, जैसे आपको 2,000-3,000 की जॉब मिलेगी स्टार्टिंग में, लेकिन आपका से पीछे बैंक अकाउंट में बैकअप है 35 से 40 हज़ार रुपये जो आपको घर वाले देंगे। सॉरी, शोल्डर में थोड़ी मेरे पेन हो रही है, एक्चुअली कैमरा पकड़ा हुआ काफ़ी टाइम से, सो उस पर मत गौर करना आप। बट समहाउ आपको हर्डल्स बहुत आएंगे इस फील्ड में,
बट लेकिन अगर आप अपने काम से प्यार करोगे तो नो डाउट इससे बेटर कोई फील्ड नहीं है, इससे बेटर कोई फील्ड ही नहीं है जिसमें आपकी जो इंग्लिश इम्प्रूवमेंट अच्छी होएगी, प्लस आपको मज़ा बहुत आएगा इस काम में करने के लिए। तो गिव अप नहीं करना इस फील्ड के अंदर। मेरे थ्रू मैं आपको जितनी भी मेरे से कोशिश होगी मैं आपको डेली बताऊंगा थ्रू आउट दिस व्लॉग। दिस इज ऑल अबाउट अ व्लॉगिंग चैनल, मेरी पर्सनल लाइफ, मेरा करियर, मैंने कैसे अपना काम स्टार्ट किया। नो डाउट मैं अगर आपको एक चीज़ बताऊंगा आप हंसोगे या आप बिलीव भी नहीं करोगे इस पर। आई एम अ जोमेटो फूड डिलीवरी गाय हु टर्न्स अ सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटिंग इन लास्ट 5 years। जोमेटो फूड डिलीवरी मेरे को पिक करना पड़ा कि मेरे को खर्चे नहीं मिलते थे और मेरे को खर्चा कराना जरूरी था। तो समहाउ मैंने वहाँ से मेरे को इंटरेस्ट था कि ना मैं बीटेक कर सकता था, घर पे इतना पैसा नहीं था कि मैं बीटेक कर सकूँ, और ना ही मेरे पास ऐसा इतना कोई मैं पढ़ाई में इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। बिलो एवरेज से भी कोई पोजीशन होती थी मैं वो स्टूडेंट था। बट जो मेरे आज के फ्रेंड सर्कल थे स्कूल कॉलेज टाइम में थे उनसे मैं बहुत अच्छा हूँ इस टाइम पे। सो मेरे को जोमेटो डिलीवरी इसलिए पकड़ना पड़ा कि मेरे को उस टाइम पे कोर्सेज ये सब कोर्सेज सीखने थे। सो मैंने घर से पैसे नहीं लिए, लैपटॉप मैंने खुद खरीदा, कोर्सेज मैंने खुद किए। बट ये था कि स्टार्टिंग कहीं ना कहीं से तो करनी थी। जोमेटो फूड डिलीवरी का बना, सीसीडी में काम किया, ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। आपको लगेगा कि ये चैनल चलाने के लिए बोल रहा होगा, ऐसी बकवास मार रहा होगा, बट ये बकवास नहीं है, ये एक रियल चीज़ है। वीडियोस पढ़ी है, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट पढ़ी है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट व्लॉग्स में आपको सारा कुछ मिलेगा इसके अंदर। बट समहाउ अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको लगे कि ये कुछ फेक है या कुछ भी है, तो ऐसा कुछ भी फेक नहीं है जो भी मैंने इसमें बोला। कमेंट डाउन योर एक्सपीरियंस, व्हाट यू गाइस फील हर्डल्स इन डिजिटल मार्केटिंग फील्ड एज अ बिगिनर, एज अ एक्सपर्ट। क्या होता है मेरे को आपसे सीखने को मिले, या मैं आपको सिखा सकूं, या आप मेरे को ज़्यादा कुछ सिखा सको कि ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए। मेरा नाम शुभम है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताना भूल गया। दिस इज शुभम पांडे, यू कैन कॉल मी पांडे जी एज वेल। सो आई थिंक अभी के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियोज़ में, नो इश्यूज़। बट यस, आने वाली आपको वीडियोज़ में बहुत मज़ा आने वाला है। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग एसटीएफ किसी से भी रिलेट करते हो, कोई भी, दिस इज द फर्स्ट एवर कोई फन एक्सपीरियंस आपको दिखाया कि कैसे आपको डांट पड़ती है जब आप काम नहीं करते, या फिर कैसे आपकी कॉलिंग्स चलती है, कैसे आप ऑप्टिमाइज करते हो अपने साइट्स को। और मैं आपको लाइव दिखाऊंगा पूरा, चाहे 1 घंटे की बने चाहे 2 घंटे की बने, लाइव दिखाऊंगा। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जब आप अपने स्टार्टिंग स्टेज में हो ना इस फील्ड में, फ्रीलांसिंग के पीछे मत भागो। फ्रीलांसिंग के पीछे 1% भी मत भागो आप, क्योंकि अगर आप फ्रीलांसिंग के पीछे बैठ भागोगे ना, आपको कोई ज़्यादा काम नहीं मिलना। आपको 1 लाख रुपया काम नहीं मिलना, आपको 2 लाख का काम नहीं मिलना स्टार्टिंग में, जो आपको कुछ आता ही नहीं होगा। वही आपको 2000, 3000, 5, आपकी वैल्यू उतनी ही रह जाएगी। स्टार्टिंग में फ्रीलांसिंग काम के पीछे मत भागो। जो टाइम आप उसमें लगाओगे ना, आप वो टाइम लगाओ अपने स्किल्स को अपग्रेड करने में। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने 5 साल हो गए, पिछले 4 साल से या 5 ऑलमोस्ट 6 साल ही हो चुके हैं उसमें, मैंने फ्रीलांसिंग काम नहीं पकड़ा। मैंने डेली अपनी, मैं आपको नोट्स भी दिखाऊंगा कि मेरे पे इतनी मोटी बुक पड़ी है जिसमें मैं अपने नोट्स बनाता हूँ डेली, कि मैं अपने आप को अपग्रेड कैसे करूँ, स्टार्टिंग कहाँ से करूँ मैं। कि अगर मेरे को ना मेरी ईगो हर्ट हो जाती है कभी कभी कि यार ये क्वेश्चन मेरे को क्यों नहीं आता। मेरे को 6 साल का एक्सपीरियंस था और उस बंदे को 1 साल का एक्सपीरियंस है, उससे एक क्वेश्चन पूछा गया, उसने सॉल्व किया, मेरे को क्यों नहीं आता, मेरे में ऐसी क्या कमी है। सो मैं उस चीज़ को दिन रात, मतलब मैं उस चीज़ को ना निकालने लग जाता हूँ कि यार नहीं यार ये क्वेश्चन मेरे को आना चाहिए। सो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा, स्टार्टिंग में फ्रीलांसिंग के पीछे बिल्कुल मत भागो, बिल्कुल भी मत भागो। सो ओवर एंड आउट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। अगर कुछ आपको लगे कि अगर आपने मेरे से कुछ पूछना तो आप कमेंट सेक्शन नीचे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो आपको विद इन कल अपलोड हो जाएगी या फिर परसों तक अपलोड हो जाएगी नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि आज मेरी सैटरडे संडे छुट्टी होती है। तो आई थिंक मेरे को अपने आप को भी थोड़ा अपग्रेड करने के लिए काम करना पड़ता है, बिकॉज मैं एक स्क्रैच से वेबसाइट बना रहा हूँ जिसमें मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि कैसे हमें रैंकिंग लेके आनी है और कैसे ऑफ पेज एसईओ की जो टेक्निक्स होती है वो हमें सही मानने शायद हिंदी गलत होगी, सही प्रॉपर वे में इम्प्लीमेंट करनी है। सो दिस इज शुभम पांडे, ओवर एंड आउट। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस पर्टिकुलर व्लॉग, द फर्स्ट चैनल व्लॉग। Thank you so much. Have a nice day. Take care.